केजरीवाल जी तो गए, उन्होंने एक अवध ओझा जी को बोझा बना के फेंक दिया, और एक वो बिल्ला चश्मा लगा के चौकट की तरह घूमता रहता है, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है। हर जगह ठेके खोल दिया, कॉलेज ये रहा, स्कूल ये रहा, स्कूल के बगल में ठेका, बच्चे ले जा रहे हैं, क्वार्टर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। ये रोड बनवाया, ये वाला मेन रोड वर्ल्ड क्लास रोड बताते हैं इसे, एक वर्ल्ड क्लास रोड है। आप अभी चलो दिखाता हूँ मैं, टाइलें बैठ गई हैं इस रोड की जगह जगह, अभी 6 महीने भी नहीं हुए रोड बने हुए। हमारी तो मांग उससे ये भी थी कि झुग्गी तोड़कर हमें यहीं बसाया जाए, सुनाई ही नहीं करता। 10 साल देख लिया, कुछ नहीं करा आज तक, ना बीजेपी ने कुछ करा। कोई एमपी बन जाता, 7 एमपी कोई भी ना आता झांकने के लिए, गरीब के लिए कोई नहीं आता है। ये देखो ना, नाले की कितनी सफाई हो रही है, जाकर देख नहीं रहे। पानी को बोला पानी अच्छा दे रहे हैं, हम 4-5 साल से खरीद कर पानी पी रहे हैं, और नाले का पानी इतना हो रहा है कि बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे। क्या करा उसने? आम आदमी ये लोग आम आदमी नहीं है, इनकी जो मंशा शुरू से रही है, उनसे शुरू से मंशा रही है कि देश को खाने की, दिल्ली को लूटने की ये मंशा रही है। जल बोर्ड में घोटाला करा, शराब में घोटाला करा। सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री कहलाते थे, आज शराब मंत्री कहला रहे हैं। कभी सुना है आपने इतने सालों में कि सीएम और सीएम दोनों अंदर जेल में रह करके और जमानत के तौर पर बाहर आए हुए हैं? अभी आज तक कोई भर्ती टीचरों की नहीं हुई है। गेस्ट टीचर आज धरने पे बैठे हुए हैं, सैलरी तक नहीं आती है एमसीडी की। तो ये क्या दिल्ली को करेंगे? सारी पावर्स उनके हाथ में थी, 42 डिपार्टमेंट थे उनके पास। जब उन्होंने यहाँ का विकास कुछ नहीं करा, तो हम तो पटपड़गंज में दोबारा से आम आदमी को लाएंगे नहीं। हम यहाँ के नहीं, हम यूपी के हैं। सुन रहे हैं कि सब गंदी है, यमुना मैली, सारे लोग मैले, पाठशाला में मधुशाला बनी है। आम आदमी तो गद्दार है, वो तो इस देश के चारों स्तंभों की गद्दार पार्टी है। झाड़ू बिल्कुल साफ होने जा रही है, फूल भी जा रहा है और झाड़ू दोनों उड़ रहे हैं इस बार। बिल्कुल भागेंगे यहाँ से। टाटा बाय बाय, केजरीवाल बाय बाय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा में आया हूँ और यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा और पड़पड़गंज विधानसभा के क्या मुद्दे हैं ये जानने और समझने की कोशिश करूँगा। बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये सीट छोड़ दी है। और जब उन्होंने ये सीट छोड़ी तो आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को जो है यहाँ का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व जो है अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है इस पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर। दोपहर का वक्त है, तमाम लोग घरों से बाहर निकलते हैं, धूप भी अच्छी खिली हुई है। तो लोगों से बातचीत करते हैं और दिल्ली के चुनाव के क्या मुद्दे हैं ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं और माहौल कैसा है चुनाव का, क्या मुद्दे हैं ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ही से बातचीत करते हैं। अब की बार का जो चुनाव है इसको दिल्ली वाले कैसे देख रहे हैं, क्या अलग है इस चुनाव में? इस चुनाव में जिस तरीके से आज से 13 साल पहले एक पार्टी आई थी ईमानदारी का चोला ओढ़ के, अन्ना हजारे को गुरु बनाकर, आज उस गुरु को भी धोखा देकर जो पार्टी अपनी राजनीति में उतर गई है और राजनीति कर रही है, जिस तरीके से इस दिल्ली को बर्बाद किया है आपको पता है। सिर्फ फ्री के नाम पे 200 यूनिट बिजली फ्री देकर जिस तरीके से इस दिल्ली को बर्बाद किया है, ये दिल्ली की जनता देख रही है। ये एरिया ऐसे हैं दिल्ली में, आपको बता दें, जो गंगा जल आया करता था 24 घंटे वहाँ सीवर का जल पी रहे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जगह जगह ठेके खोल दिए हैं। 500 स्कूल खोलने की बात की थी, 2 स्कूल मुझे गिनवा दे कहाँ नहीं बनाए हैं। सिर्फ टाइल लगाने से स्कूल और शिक्षा की स्तर नहीं बढ़ता है। आज तक कोई भर्ती टीचरों की नहीं हुई है। गेस्ट टीचर आज धरने पे बैठे हुए हैं, सैलरी तक नहीं आती है एमसीडी की। तो ये क्या दिल्ली को करेंगे? इन्होंने शराब मंत्री यहाँ पटपड़गंज से भाग गया है। पटपड़गंज में शराब मंत्री जी आए थे शिक्षा का मॉडल लेके, शराब मंत्री बन के भाग गए हैं। चुनाव हार रही है यहाँ से। मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक हुआ करते थे भाई, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, और उसके बाद वो दावा ऐसा करते कि उन्होंने जो काम कर दिया वो कोई कर नहीं पाया। ऐसी बातें जो है वो की जा रही। क्या काम किया, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। शिक्षा का स्तर लेके जो शिक्षा को दिखाकर यहाँ शिक्षा मॉडल लेके आए थे, वो शराब मंत्री बनकर यहाँ से गए हैं। लोग गली गली में जाएंगे, लोग गालियाँ देते हैं उनको। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया, बिल्कुल आम आदमी वाले सिसोदिया को यहाँ लोग गालियाँ देंगे। घर चौराहे पे, मंदिर पे, मस्जिद की बगल में, स्कूलों की बगलों में ठेके खुलवा दिए। ये मॉडल था दिल्ली का, ये शिक्षा का मॉडल था। अच्छा, केजरीवाल आए 11 साल पहले, सरकार बनाई, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, शीला जी की सरकार पर आरोप लगाते थे। वो बताते थे कि उनके घर में इतने एसी लगे हैं, ऐसे रहते हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ। केजरीवाल को लाओ, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी बना ली, कहा दिल्ली को बदल देंगे, एक नया मॉडल दिया
कुछ काम हुए इन 11 सालों में उस तरीके से? बदल दिया आपने, देख लिया। जगह जगह जाइए, सीवरों के पानी बाहर निकले हुए हैं। जिन कामों को कांग्रेस शीला दीक्षित सरकार करा के गई थी उनकी सफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो शिक्षा का ये जो मॉडल लेके आए थे भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कहाँ है जन लोकपाल? कहाँ है जन लोकपाल? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल जन लोकपाल की बात करा करते थे, आज सारे मंत्री, सीएम, डिप्टी सीएम सब 2-2 साल जेल में काट के आ गए। इन्हें शर्म नहीं आती? जनता इन्हें जवाब देगी। ये बात करते थे कि हम अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में जाते तो पटपड़गंज रुकते ना, आपको बताती जनता की अदालत। लेकिन अदालत तो एक ही है, वहाँ भी जनता की अदालत है। जंगपुरा में भी चुनाव हारेंगे सिसोदिया जी, आप केजरीवाल जी भी चुनाव हारेंगे। आपको पता चलेगा अब की बार कैसे है जनता। सब हार जाएंगे तो जीतेगा कौन? कोई नहीं जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी, फिर से कांग्रेस आएगी, फिर विकास की लहर आएगी, फिर दोबारा से शीला दीक्षित वाली कांग्रेस दिल्ली में आनी चाहिए। हम लोग तो ये उम्मीद करते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। 28 साल से कह रहे हैं ये लोग, 28 साल से कुछ नहीं बदल पाए। 3-3 मुख्यमंत्री बदले, 3-3 मुख्यमंत्री, 5 साल की सरकार। सबसे पहली बार जब दिल्ली में एमएलए का चुनाव हुआ था तो इन्हीं की सरकार बनी थी। 3-3 मुख्यमंत्री बदलते रहे, काम नहीं हुआ दिल्ली में। उससे पहले आप जाते तो हफ्ते हफ्ते भर आपको पता होगा एक ट्रांसफार्मर फूक जाता था और राजनीति हुआ करती। ट्रांसफार्मर पर लोग खड़े रहते थे, एक हफ्ते तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला करते थे। ये शीला दीक्षित की देन थी जो यहाँ ट्रांसफार्मर और ये जो बिजली पे काम हुआ तो आज 24 घंटे बिजली आती है। केजरीवाल ने 24 घंटे बिजली दी है। केजरीवाल ने दिया जो किया। झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। आज से 10 साल पहले भी देखते तो आप 24 घंटे बिजली आया। कट्टर ईमानदार हैं वो, ऐसा दावा कर। कट्टर ईमानदार हैं लेकिन जेल जाता है। कट्टर ईमानदार जेल जाते हैं। कट्टर ईमानदारी तो जेल में जाके पता चल गई और इसका फैसला भी होगा। सीएजी रिपोर्ट भी आ गई, आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। केजरीवाल तो कह रहे भाई साहब मैं बेईमान नहीं हूँ, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता फैसला। हर चोर यही बोलता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हर चोर मुकदमा लड़ता है, कोई घर नहीं बैठ जाता है, आपको भी पता है। सबके वकील लगे होते हैं। कोई मर्डर करके जाएगा तो उसका भी वकील होता है उसको बचाने के लिए। जवाब दीजिए, फिर और लोगों के पास चलेंगे। दावा ये किया जा रहा है कि भाई दिल्ली में देखिए 3 पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आपने देख ली, बीजेपी केंद्र में है 10 सालों से, उसका कामकाज आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 15 साल पहले दिल्ली में राज किया करती थी, मतलब 15 साल राज किया। किसके कामकाज बेहतर है और दिल्ली वाले अब की बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? आपने देखा होगा 15 साल लगातार सीएम, एक ही सीएम 15 साल दिल्ली में रहा तो क्या रहा? वो विकास के नाम पे रहा, विकास किया इसलिए रहा। 58 फ्लाईओवर्स बनाए, ऐसी हालत नहीं हुआ करती थी। आज से आप शीला दीक्षित के टाइम से पहली बातें करते तो लोग मुंह पे रुमाल बांध के निकला करते थे, ये हाल हुआ करता था। आज इस बेईमानों ने फिर वही हाल दिल्ली का कर दिया है। आज रोज पॉल्यूशन के लिए आज ये बंद, आज ये बंद, आज गाड़ी बंद। शीला दीक्षित ने काम किया था, डीटीसी बसों को, डीजल की बसों को हटा के सीएनजी बस और ऑटो लाई थी। आपको पता होगा केरोसिन मुक्त जो दिल्ली की है ये शीला दीक्षित जी की देन है। तो ठोस पॉलिसियों पे जो काम करती थी वो कांग्रेस पार्टी करती थी, शीला दीक्षित जी के विचारों ने किया। केजरीवाल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। टाटा बाय बाय, केजरीवाल बाय बाय। लोग कह रहे थे झाड़ू चलेगी नहीं, अब की बार बजने की तैयारी कर रहे हैं। बजेगी, उन्हीं के पीछे पिछवाड़े पे बजने वाली है वो झाड़ू। और बीजेपी वालों का कुछ दाल गलेगी दिल्ली में? बीजेपी वालों को देख लिया लोगों ने। 5 साल शुरू में रखा था, 5 साल 3 सीएम बदलते रहे, कोई काम नहीं हुआ। आप बताएं क्या माहौल लग रहा है अब की बार दिल्ली में? दिल्ली की जनता क्या चाह रही है अब की बार? दिल्ली की जनता चाहती है विकास। जो विकास के नाम पे तरस गई है दिल्ली। यहाँ पर 10 साल से 13 साल से दिल्ली तरस गई है। यहाँ का आदमी एक जनता तरस गई है कि विकास कहाँ गया जो उससे 15 साल पहले विकास हुआ करता था। माँ हमारी स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के राज में विकास का एक मॉडल तैयार हुआ था दिल्ली का, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ था। उस दिल्ली को आज जनता तरस रही है कि वो दिल्ली कहाँ गई। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो हो पड़े हैं। जो स्कूल के नाम पे ये पर कहते हैं कि हमने इस स्कूल की दशा ही बदल दी, वो स्कूल हमारी कांग्रेस पार्टी श्रीमती शीला दीक्षित जी ने बनाए थे। आज उस स्कूल की मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे ये लोग। और जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं, अंडर पासेज बनाए हैं और इतने हॉस्पिटल बनाए हैं। आज मैं कह रहा हूँ जब कोरोना काल हुआ था तो वही हॉस्पिटल काम आए थे इन लोगों के, हमारी जनता के काम, ना कि केजरीवाल का कोई भी ऐसा मॉडल काम नहीं आया कि ये तो बल्कि छिप गए थे अंदर जा करके। अरे केजरीवाल कह रहे हैं जो हमने कर दिया 11 सालों में कोई नहीं कर पाया, ना कांग्रेस कर पाई ना बीजेपी कर। वही पूछ रहा हूँ क्या कर दिया केजरीवाल ने ऐसा? स्कूल हमने बनाए, सड़कें हमने बनाई, 24 घंटे बिजली हमने दी। बात है उन्होंने बनाई नहीं है। उनके ऊपर लिपस्टिक पोस्टर लगा करके, व्हाइट वॉश करके और जो गरीब तबकों को जा करके 2 मिनट का खाना खिला करके उनको ये कह दिया कि मैंने स्कूल बनाया है। अरे झूठ है, कसम खा के देखा जो ये कहा करता था। मैं बच्चों की कसम खाऊंगा कि मैं अपनी कोई अपना इमारत नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज वैसे शीश महल बना के बैठा हुआ है।
आज शीश महल के अंदर कितने एसी लगे पड़े हैं आपने देखा जा करके, जिस पे शीला दीक्षित जी को इन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने अपने जहाँ पर नहीं रहते उन्होंने 2-2 3-3 एसी एक रूम में लगाए हैं। अरे इनसे पूछा जाए, इतना बड़ा हॉल होता है कि उसमें 2 एसी तो स्वाभाविक लगने ही चाहिए, और इनके देखो 80-80 एसी लग रहे हैं। एक कम्बोर्ड होता है जो मैं टॉयलेट के अंदर होता है, वो लाखों रुपए का कम्बोर्ड लगा रखा है इन लोगों ने, 100 करोड़ रुपए इन्होंने मतलब लगा दिए शीश महल बनाने के लिए। इस तरह से मतलब ये आम आदमी, ये लोग आम आदमी नहीं है, इनकी जो मंशा शुरू से रही है, उनसे शुरू से मंशा रही है कि देश को खाने की, दिल्ली को लूटने की, ये मंशा रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, केजरीवाल का टीवी पे दिखता है, विज्ञापन पे दिखता है, जैसे पड़पड़गंज में आया हूँ, जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि एक बार फिर केजरीवाल बड़ा काम कर दिया, नालियाँ साफ हैं, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक में डिस्पेंसरी जो कांग्रेस ने खोली थी उन्हीं का नाम उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। कहाँ से खोला इन्होंने? 20-20 लाख रुपए में मोहल्ला क्लिनिक बनाया इन्होंने। आज इनसे पूछा जाए 20 लाख में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसकी इमारत कितने में बनती है, उसी में उन्होंने घोटाला करा है। आज उसमें घोटाला करा, पानी जल बोर्ड में घोटाला करा, शराब में घोटाला करा। शराब के जब ये मंत्री सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री कहलाते थे, आज तो शराब मंत्री कहला रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला करने के बाद कभी सुना है आपने इतने सालों में कि सीएम भी अंदर जा रहा है, बंद हो रहा है थाने में, और उसके बाद जेल जा रहा है, और उसके बाद सिसोदिया जी भी जेल जा रहे हैं, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों जेल में बैठे जा करके। कभी अपनी बीजेपी कह रही केजरीवाल ठीक नहीं है। सबसे बड़ा सबूत यही है कि डिप्टी सीएम और सीएम दोनों अंदर जेल में रह करके और जमानत के तौर पर बाहर आए हुए हैं। अभी कह रहे देश की सेवा कर रहे हैं, ये बीजेपी से देखा नहीं जा रहा था, बेईमानी से जेल भेज। कितनी देखो, हम जनता हैं, हमें ऐसी सेवा नहीं चाहिए जो भाई साहब हमारे रोजगार पे लात मार दिया, सारे काम धंधे बंद पड़े हैं। रेहड़ी पटरी वालों से जाके पूछो भैया कितनी आमदनी हुई है तुम्हारी, कितना तुम्हें मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा, सबके काम धंधे बंद पड़े हैं। हमारे जो नौजवान भाई हैं सब बेरोजगार हो चुके हैं। आप एक चीज़ देखी होगी, हमारा बेरोजगार जो हमारा युवा है वो पढ़ लिख करके प्राइवेट नौकरी कर रहा है एमएनसीज में जा करके, ना कि कोई मतलब जो हमारे दिल्ली में सरकारी नौकरियाँ मिलती थी वो सरकारी नौकरी कहाँ है? बीजेपी को ले आओ की बात। तो बीजेपी किस लिए लाएं? बीजेपी राम नाम और मुसलमान दो ही बात करती है, तीसरी बात करती नहीं। वो तो सिर्फ कहते हैं हाँ भी क्या हमें कोई रोजगार दो, नहीं हिंदू और मुसलमान। भैया हिंदू मुसलमान के बीच हमें रोटी भी तो खानी है, अपने बच्चों को भी तो पालना है, हमने रोजगार भी तो चलानी है, अपनी फैक्ट्री भी चलानी है। हम बच्चों को क्या रोजगार दें, हम ये पूछ रहे हैं। दिल्ली वाले क्या चाहते हैं अब की बार के चुनाव? दिल्ली वाले चाहते हैं कि वही 15 साल पहले जो शीला जी की सरकार थी, अब की बार वो शीला जी की सरकार लाना चाहते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं, क्योंकि काम के नाम पे, विकास के नाम पे दिल्ली चाहती है, दिल्ली की जनता चाहती है कि विकास के नाम पे आपके वोट पड़ेगी और आपके कांग्रेस पार्टी को फिर दोबारा से वोट पड़ेगी। बीजेपी को ले आओ, केजरीवाल को रिपीट कर दो, वो कह रहे काम। बीजेपी ने काम किए होते तो 300 से पार उनकी सरकार आई थी, और अब के बाद कहा था 400 पार, 240 पे कैसे निपट गई? जो कि इनका सारा 240 पे बीजेपी निपट गई। क्यों निपट गई? डाउन कैसे आया? अगर इन्होंने विकास किया था तो पूरे सेंटर के अंदर। केजरीवाल तो निपटे बने, आपको दिखाई दे रहा है। आप उनका अगर आंकड़े भी देख लो, मेरे ख्याल से मुश्किल 5 या 6 सीट मुश्किल से इनके आने वाली हैं। 100% 5-6 सीट मुश्किल से आएंगी, वो भी खत्म है मामला। खत्म, बिल्कुल मामला हो चुका है। पड़पड़गंज का बता दो, क्या लग रहा है इधर का? पड़पड़गंज से मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया जो आपको दिखा होगा, अगर मान लो उन्होंने काम किए होते ना तो यहीं टिक करके इलेक्शन लड़ते सिसोदिया जी। यहाँ से भागे क्यों, मैं ये कहना चाहता हूँ। जब वो भागे हैं तो भाई साहब वही 10 साल पहले जो हमारे अनिल चौधरी जी जिन्होंने विकास किया था इस क्षेत्र के अंदर, आज पुनः वो दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता कह रही है हमारा वही मसीहा। शिक्षा गुरु को लेकर आगे अवधोजा को लेकर आए हैं। अवधोजा उनका तो हमने नाम भी नहीं सुना, कहाँ पर अवधोजा? ऐसे बाहर के ला करके हमारे यहाँ पर हमारे मुंह पर थोपते रहोगे हमारे पास, हमारे क्षेत्र में हमको कैसे अपना लेंगे बताओ? जो हमारा लोकल आदमी है जिनने 10 साल पहले हमारे यहाँ राज करके इतने विकास कार्य कर रहे हैं, जगह जगह जनता से पूछ लो कि ये पार्क में सफाई किसने करवाई, ये पार्क में पौधे किसने लगवाए, या पार्क का विकास किसने किया, तो एक ही नाम हमारे सुनने में आता, वो है अनिल चौधरी जी। अनिल चौधरी जितने काम किए अपने। नेगी साहब बीजेपी वाले। नेगी जी तो अब आए ना, तो उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले क्षेत्र में तो वो भी रहते थे ना, तो उससे पहले क्षेत्र में रहते थे, तो कब क्यों नहीं सोचा? ये तो 10 साल तक भी जब भी काम करते रहे, लोग बीच में रहे। आप जनता में आप जाके पूछोगे ना तो अनिल चौधरी जी का नाम उनके दिलों पर लिखा हुआ है। मतलब केजरीवाल के वादों पे आप कोई विश्वास नहीं कर? विश्वास नहीं करता, झूठों पे कौन विश्वास करेगा? एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 10 साल कर लिया, उस बार थोड़ा करेंगे। वंदन की तरफ बढ़ाने की बात कर, तो भूल जाओ भाई साहब। अगर हल्की सी बारिश आ जाए तो यहाँ से हमारी गाड़ियाँ, हम तो ऐसे देते हैं इनमें एक नाव तरा लो, ऐसी बिल्कुल यहाँ पर नहर बह जाती है बढ़िया वाली फसल बना दी, कह रहे थे झीलों का शहर। और ये झूठों से पूछो कि क्या जमुना साफ करवाएंगे? अगली बार मुझे वोट मत देना अगर जमुना साफ नहीं करा। अब तक जमुना साफ हुई? आप तो कह रहे एक मौका दो भाई, कम समय क्या जेल वेल में चला गया, काम नहीं हो पाया? अरे भैया उनका तो आदत ही यही है कि अगर मान लो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहे हैं एरिया के अंदर, तो हमारी भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पुलिस आती है, वो हमें काम नहीं करने दे रही। वो कहते हैं ये नहीं हुआ तो हम मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। बीजेपी और इसमें आम आदमी पार्टी में जनता पीस रही है। ये तो शीला जी पे आरोप लगाया करते थे,
आज वो कहाँ है आरोप की फाइल? एक भी आरोप साबित हुआ इनके पूछा जाए? झूठों की एक फाइल लाल रंग की डायरी लेकर घुमा करते थे ये लोग कि फलानी शीला दीक्षित ने इतने मतलब लाल रंग की फाइल घूमने वालों का जनता क्या हाल करेगी? अब की बार तो उन्हें बिल्कुल झाड़ू होते ना, झाड़ू ये पीछे बंदी हुई ऐसे खोल देंगे थे, बिगड़ जाएगी झाड़ू अब की बार देखना। और ये तिनके ढूंढते डोलते गायब भी हो जाएंगे, गायब लेंगे नहीं ये। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दयाशंकर है। क्या माहौल है अब की बार दिल्ली का, थोड़ा बताइए। ये कह रहे कांग्रेस आएगी, कोई नामो निशान नहीं है कांग्रेस का, लोग ऐसा कह रहे हैं। नामो निशान की बात नहीं है, कांग्रेस ने काम किया, काम के ऊपर कांग्रेस का प्रत्याशी वोट मांगेगा तो लोग वोट देंगे कांग्रेस को, ऐसी बात नहीं है। काम तो इन्होंने भी नहीं किया, 10 साल रहे यहाँ पे, इन्होंने क्या काम किया? दिल्ली में क्या लग रहा है माहौल चुनाव का क्या है? कांग्रेस शीला दीक्षित जैसी फिर कोई सरकार आए जो कांग्रेस यहाँ दिल्ली में काम करे। और नाराजगी क्यों है केजरीवाल और बीजेपी से? काम नहीं हुआ ना यहाँ पे, काम क्या हुआ? दिल्ली में कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ तो सिसोदिया जी थे, विधायक बने यहाँ से, विधायक बने, शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने काम कहाँ करा कुछ? उन्होंने एक ये रोड बनवाया, ये वाला मेन रोड, वर्ल्ड क्लास रोड बताते हैं इसे, एक वर्ल्ड क्लास रोड है। आप अभी चलो दिखाता हूँ मैं, टाइलें बैठ गई हैं इस रोड की जगह जगह, अभी 6 महीने भी नहीं हुए रोड बने हुए। बढ़िया काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ ही नहीं, बढ़िया का काम ही नहीं हुआ। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो हिंदू मुसलमान करता है, जय श्री राम, आपका नाम क्या है, आपका ये इस पे ये क्यों शो कर रहा है, ये यहाँ पे ये भगवा झंडा लगा लो, इससे देश थोड़ी नहीं चलेगा, इससे रोजगार थोड़ी। धर्म की राजनीति का परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन है। फिर लोग कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं, जो 10 साल पहले शासन था उसी को ढूंढ रहे हैं लोग, उसी की तरफ जाएंगे। भाई साहब आप बताइए जरा, आ रहा हूँ और लोगों से बात करते हैं थोड़ा, क्या लग रहा है आपकी बार? भाई जी यहाँ पे शराब माफिया थे बहुत तगड़े, हमने ठेके के लिए वो करा जब ये भागे। और छठ पूजा का इन्होंने मनीष सिसोदिया ने विरोध करा, छठ पूजा नहीं होने दे रहे थे। और इन्होंने इतना तगड़ा विरोध करा जिसके लिए हमारे सभी भाइयों ने, हमारे क्या नाम है जो यहाँ पहले विधायक थे अनिल चौधरी जी, इन्होंने उनके लिए लड़के उनका हक दिलाया। आप किसी भी पूर्वांचली से पूछ सकते हैं कि आपको हक किसने दिलवाया छठ उस पार्क में। मैं समझ गया। अब ये बताओ 11 साल में क्या कामकाज हुए केजरीवाल की सरकार में आप लोगों के लिए? भाई जी काम क्या हुआ, ये ठेके के वो हुए, दारू पीने वालों की उम्र जो है घटा दी गई है, जो जिनके 23 साल उम्र थी वो 21 साल कर दी गई है। एक के बदले एक फ्री दे दिया। एक के बदले एक फ्री दे दिया, अभी नहीं कोई भी 3 दिन फ्री दे दी, बता रहे हैं भाई साहब। लाने आते थे? हाँ हमने ली है, हमें पता है, हम बताते हैं। ये है राजनीति। लाओगे केजरीवाल? हर जगह ठेके खोल दिया, कॉलेज ये रहा, स्कूल ये रहा, स्कूल के बगल में ठेका, बच्चे ले जा रहे हैं, क्वार्टर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम यहाँ के नहीं, हम यूपी के हैं। यहाँ का तो सुन रहे हैं कि सब गंदी है, यमुना मैली, सारे लोग मैले, पाठशाला में मधुशाला बनी है। हम तो भैया घूमने आए 3-4 दिन है, हम यहाँ के नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए और इधर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव, और जनता कैसे देख रही है, क्या मुद्दे हैं पड़पड़गंज के? देखो पटपड़गंज में की अगर आप बात करें तो पटपड़गंज की जनता जो है ना इस बार बदलाव चाहती है। वो पुराने लोगों को याद कर रही है जिन लोगों ने काम किया था। कांग्रेस थी जो 10 साल पहले यहाँ के पूर्व विधायक थे हमारे अनिल चौधरी जी, उन्होंने सब पूरी जनता को पता है उन्होंने कितने काम किए थे, आज सब उनको याद कर रही है। याद करेंगे, वोट भी देंगे? बिल्कुल देंगे सर। उनके जो काम है, आप अगर मैं उनको गिनवाऊँ ना, आप गिनते गिनते थक जाओगे। उन्होंने यहाँ पर सीवर लेके आए, जो पानी आता है ना, अब जो सीवर का जो पानी आता है वो गंगा जल पहले पानी आता था और 24 घंटे आता था, जो अनिल कुमार जी की देन है। हाई टेंशन वायर जाती थी डी ब्लॉक के इस कोने से उस कोने तक, वो हाई टेंशन वायर उन्होंने हटवाई अनिल जी ने। एक ट्रांसफार्मर था बिल्कुल चौक पे, वो ट्रांसफार्मर उन्होंने शिफ्ट किया। अनिल चौधरी के काम बता रहे हो आप, केजरीवाल ने क्या किया 11 साल में, ये बताओ थोड़ा। केजरीवाल ने इतनी बढ़िया तो काम किया है, दिल्ली के अंदर शराब नीति लेके आए, ठेके खुलवा दिए जगह जगह पर। और जो शराब नीति में जो पहले जो पॉलिसी थी कि 25 साल की उम्र से पहले कोई शराब बच्चा नहीं लेगा, उसको उम्र घटा के 21 साल कर दी है। तो 4 साल और घटा दिया है कि आप दारू लो, 4 साल पहले लो दारू लो, और नशे में झोंक दिया लोगों को, बच्चों को। ये काम किया उन्होंने। राशन कार्ड में अभी तक किसी का नाम दर्ज नहीं हुआ है, पिछले 10 साल हो चुके हैं, ना तो नाम चढ़ा ना ही नया राशन कार्ड बना है। ये काम उन्होंने किया है। तो केजरीवाल आ रहे हैं आपकी बार? सर मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल आएगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर जो शराब नीति है, जो उन्होंने ये घोटाला किया है, पूरी जनता उनके खिलाफ है। और उनके खिलाफ आपको पता है मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और यहाँ जो पूर्व विधायक थे मनीष सिसोदिया, वो छोड़ के भाग चुके हैं। इसी कारण भागे यहाँ से छोड़ के कि उनको पता था केजरीवाल की जो ये मनीष सिसोदिया जी है, इनकी विधायक जीतने वाला है नहीं, इसलिए वो सीट छोड़ के भाग गए हैं।
और पीछे से अवध ओझा जी को जो है यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया हम लोगों के साथ। अवध ओझा तो शिक्षा गुरु कहे जाते हैं भाई साहब। सर शिक्षा गुरु का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गुरु को राजनीति में आने का क्या मतलब है? उसको जब पता ही नहीं है ABCD का कि मैं गुरु हूँ तो मैं राजनीति करूंगा, वो राजनीति कर ही नहीं पाएंगे। सब पता है, एकदम टोपी लगा के मफलर बांध के केजरीवाल जी की तरह ही प्रचार कर रहे हैं झाड़ू लेके एकदम। भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, वो तो जो है सिर्फ गुरु हैं और शिक्षा के नाम पर ही लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसके अलावा राजनीति में वो बिल्कुल फिसड्डी है। यहाँ पर अभी तक वो आए नहीं है, चुनाव नजदीक आ गया है, कम से कम हालचाल पूछने तो आते पटपड़गंज की जनता से। क्या ऐसे चुनाव जीत जाएंगे वो? दिल्ली वाले अब की बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखो दिल्ली वाले बदलाव चाहते हैं, सेंट्रल में भी और दिल्ली में भी। बहुत आपने देखा होगा सेंट्रल में BJP गवर्नमेंट है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। लोग जो है ना तरस गए हैं, पुराने दिनों को देखना चाहते हैं। इन लोगों ने झूठ पे झूठे वादे कर करके जनता को बरगलाया है और आज जनता इतनी पिस चुकी है कि इनकी त्राही त्राही हो रही है। जनता चाहती है कि इनका बदलाव हम करें। अरे भाईचारा ये मोदी जी और ये केजरीवाल जी ना बना पा रहे? कहाँ बना रहे हैं? अगर आप पटपड़गंज की बात करो, यहाँ का जो अभी विधायक प्रत्याशी खड़ा हुआ है रवि नेगी, वो आप चले जाओ सर रेडी पटरी वाला से, क्या नाम है तेरा? अबे तू मुसलमान है, यहाँ मुसलमान लिख। तूने जगह कैसे घेर रखी है? तू झंडा लगा हिंदू का, तो ये भाईचारा है? ये आपसी प्रेम है? वो तो देश के राज्य के अंदर नफरत का माहौल खड़ा कर रहा है। अरे तो भाईचारा केजरीवाल भी बढ़ा रहे दिल्ली में, मैं बड़ा देख रहा हूँ। भाईचारा बता तो रहा हूँ, बढ़ा रहे हैं। क्या शराब बांट के क्या भाईचारा बढ़ेगा? शराब बांटने ठेके खोल दिया, मस्जिद के पास ठेका खोल दिया है, मंदिर के पास ठेका खोल दिया है, हॉस्पिटल के बिल्कुल बराबर में ठेका खोल दिया। क्या इससे भाईचारा बढ़ेगा? ठीक है, बताओ 5 फरवरी को दिल्ली वाले क्या करेंगे आप? दिल्ली वाले इस बार बदलाव चाहते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की सरकार 101% अब दिल्ली में आएगी। बीजेपी और केजरीवाल नहीं सही है आपके लिए? जनता अब इनको नकारेंगी और नकार रही है। आप अभी सर्वे करके देख लीजिए, जनता इनको भगाएगी दोनों पार्टियों को। अभी ये बताओ, कांग्रेस जो है कई तरह की योजनाओं का ऐलान कर रही है। 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की वो बात कर रहे हैं, 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। जो युवा बेरोजगार है उसको 8500 रुपए महीना देंगे, ये कांग्रेस के ऐलान है। इस पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है और वो आगे भी करती रहेगी। इनकी तरह नहीं है कि केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में मैं जो है 1000 रुपये पर हर महिला को जित सरकार बनने के बाद दूंगा। आज तक 3 साल हो गए हैं, एक रुपये भी उनके अकाउंट में नहीं आया है। अभी दिल्ली में बोल रहे हैं महिलाओं को 2100 देंगे। 2100 बोल रहे हैं, वो जुमला है जो उन्होंने पंजाब में बोला वो यहाँ करेंगे। ठीक है, मतलब झाड़ू एकदम तैयार, झाड़ू बिल्कुल साफ होने जा रही है, फूल भी जा रहा है और झाड़ू दोनों उड़ रहे हैं इस बार। बिल्कुल भागेंगे यहाँ से और मैदान छोड़ के भागेगी दिल्ली से। ठीक है, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है दिल्ली का चुनाव अब की बार कैसे देख रहे हैं? दिल्ली का चुनाव जो है इस बार जो है बदलाव के लिए है और विकास के मुद्दों पे है। जो चुनाव का वो है वो विकास के मुद्दों पर बदलाव पे है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक ये कह रहे हैं अब की बार फिर केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल जी तो गए, उन्होंने एक अवध ओझा जी को बोझा बना के फेंक दिया और एक वो बिल्ला चश्मा लगा के चौकट की तरह घूमता रहता है, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है। ये दोनों ही क्या बोलूँ मैं आपको, एक रेडियो वालों को ढूंढता है और एक आए हैं जी फिल्म स्टार के तरह यूट्यूबर आए और यहाँ थोप के चले गए। मनीष जी भाग गए यहाँ से। मनीष जी अब दूसरी विधानसभा का विकास करेंगे? अरे वो यहाँ का विकास नहीं, वो हार रहे थे बुरी तरह। शराब मंत्रालय 400 मीटर पे जाके ठेका खोल दिया, एक के साथ एक फ्री। माँ बहनें निकल रही हैं, सोसाइटी की भी निकलती है, कॉलोनी की भी निकलती हैं, और वहाँ शराबी झूल के हाल पूछेगा। मनीष सिसोदिया अपनी बीवी को रखते ना यहाँ पर डी ब्लॉक में, कहीं 100 गज का मकान लेके बना के रखते हैं यहाँ पर, पता चलता उनको। पता चलता क्या हुआ? हम डी ब्लॉक के ही निवासी हैं भाई साहब, इसीलिए हमारे को दर्द है। बताओ 11 साल में केजरीवाल ने क्या कर दिया? वादे तो बहुत बड़े बड़े लेके आए थे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, सब बदल जाएगा। क्या हुआ? भाई साहब लंदन तो उन्होंने बना दिया, पता है किस चीज़ का? पहले आओ पहले पाओ। एक मंत्री को बनाया सत्येंद्र जैन, उसके लॉकरों में से निकल रहे हैं पैसे, रजिस्ट्रियाँ निकल रही हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी यहाँ की प्रॉपर्टी। एक मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे एक पीए थे, उन्होंने 2 फ्लैट खरीद लिए नोएडा में जाकर भाई साहब, एक ने वहाँ खरीद लिया जाकर। ये विकास हुआ भाई साहब यहाँ पर। मनीष सिसोदिया जी बुरी तरह हारते, इसीलिए वो यहाँ से फुर हो गए भाई साहब। दिल्ली में सरकार किसकी बना रहे हो? दिल्ली में सरकार तो देखो जी, शीला जी की सरकार थी सबसे बढ़िया। हम गरीबों के लिए सरकार अच्छी थी भाई साहब यहाँ पर, थी ना भाई साहब। और ये सारा मेट्रो का जो काम यहाँ पे देख रहे हो ना भाई साहब, यहाँ पूर्व विधायक अनिल चौधरी जी थे, वो यहाँ से विधायक थे, उन्होंने ही कराया यहाँ पर।
और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक मोनो रेल का प्रस्ताव था, मनीष सिसोदिया जी मैं ने। ये जानना चाह रहा हूँ, दावे बड़े हैं। कांग्रेस अलग दावा कर रही है, बीजेपी अलग दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग दावा कर रही है, किसको जिताओगे? कांग्रेस के दावे सुन लो, इन्होंने 2100 कहा, उन्होंने 2500, लेकिन उनका ना 2 स्टेट में वो दे रहे हैं 2000 रुपये, है ना। और इनका तो दावे 1000 वाले मिले नहीं, जो लोकसभा में बोला था। वहाँ जाके पंजाब में बहुत अच्छी भली जनता, पढ़ी लिखी जनता को बेवकूफ़ बना लिया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपके मुद्दे। बस एक बात बताओ, किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसा। अच्छा हाँ, क्या केजरीवाल क्या करेंगे फिर? केजरीवाल जी को बोलो कि दोबारा जेल जाने की तैयारी कर ले। और मनीष सिसोदिया जी जो जंगपुरा में जा रहे हैं ना, वो भी हार रहे हैं बुरी तरह इलेक्शन। बीजेपी वालों का क्या? साल के लोगों को रास्ते में ले जाकर 300 400 रुपए के वर्कर ढूंढ के वो कर रहे हैं भाई साहब। 300 400 रुपए के वर्कर हैं। मैं पूछ रहा हूँ उससे, मीडिया वाले, आप जैसे भाई ने पूछा कि जी आप क्या करने आए हो, कहाँ है, तो बोले वो किसी ने बोला था कि साथ में चले चलो, 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। केजरीवाल जी वो करेंगे, लक्ष्मी नगर के जो बिजली ऑफिस के बाहर खड़े होकर काम करते थे ना 2010 से पहले, वही काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, बड़े लोग इधर दावा कर रहे हैं कि अब की बार फिर केजरीवाल। जी केजरीवाल साहब का तो खुद का जो है उनका बॉक्स पैक हो चुका है, वो तो अब जेल जाने की तैयारी करेंगे अपनी। मुख्यमंत्री नहीं बना रहे फिर से? अभी तो मुख्यमंत्री वो वैसे भी नहीं बन सकते, कोर्ट के ऑर्डर्स तो ये है ना कि जब तो आतिशी जी को बनाया था इन्होंने। पार्टी की सरकार बनाओगे नहीं बनाओगे? नहीं, आम आदमी जी पार्टी सरकार बना के हमारे को करना क्या है? पटपड़गंज के अंदर सारी पावर के साथ डिप्टी सीएम एज अ सीएम वर्किंग थे वो। वही सारी पावर्स उनके हाथ में थी, 42 डिपार्टमेंट थे उनके पास। जब उन्होंने यहाँ का विकास कुछ नहीं करा तो हम तो पटपड़गंज में दोबारा से आम आदमी को लाएंगे नहीं। बीजेपी को? बीजेपी तो नफरती चिंटू है वो, उसकी तो या तो वोटिंग करता रहता है। सफाई आप उन्हीं का वार्ड है, देखिए सफाई के अंबार देखिए, ये उन्हीं का वार्ड है। जो यहाँ का निगम पार्षद है उसके वार्ड की आप हालत देखिए। और दिखाएं आप, थोड़ा सा आगे चलिए। आप पूरी दिल्ली का दिखा रहा हूँ मैं। यही नहीं, हम तो दिल्ली, आप दिल्ली का दिखा रहे हैं, हम तो वहाँ का दिखा रहे हैं जहाँ का निगम पार्षद है, जो वादे कर रहा है कि मैं जो है यहाँ सब कुछ कर दूंगा, मुसलमानों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तो नफरत फैला रहा है। उसके काम, हम तो काम के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या है दिल्ली का माहौल, क्या है, जनता क्या चाहती है? माहौल इस बार शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, और जो विकास होगा विकास पे है। विकास कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। क्यों ये केजरीवाल जी 11 साल में ना कर पाए? जिन्हें देख लो क्या काम कराए हैं, सारे सीवर फीवर सब फुल पड़े हुए हैं, कोई पानी गंदा है सबके यहाँ। कांग्रेस ही करेगी काम। बीजेपी कह रही है हमको लाओ, देश में विकास हो रहा है, दिल्ली में भी होगा। बीजेपी तो मतलब ही नहीं आने का। अच्छा क्यों? अनिल भाई काम करेंगे हमारे। भाई काम करेंगे, यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार है। हाँ बस, बहुत काम किया। ठीक है, आप आइए, थोड़ा बताइए क्या लग रहा है, आप बताएं थोड़ा, आपका क्या मन में है अब की बार दिल्ली में क्या चाहते हैं? दिल्ली में तो हम कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा काम करा है और उनसे ज़्यादा आज तक किसी पार्टी नहीं करा है। पूरा हिंदुस्तान को चमकाया, पढ़ाई से, लिखाई से, स्कूल, रोड, सब कुछ, हर चीज़, अस्पताल, मतलब सारी चीज़ उनकी लाई हुई है। तो उससे बढ़िया तो हमें कोई लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये तो अभी जो कल से आए हुए हैं, इन्होंने बस लोगों को पागल बनाने के लिए हम ये देंगे, वो देंगे, फलाना करेंगे, बस कुछ नहीं दिया लोगों को। शराबी बना दिया। 21 साल 18 साल के बच्चे शराबी बन गए। उन्हें मान्यता दे दी कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, पिलाओ खूब, जितना मर्जी। थोड़ा 2 मिनट रुकिए, आप लोगों से थोड़ा बातचीत हो जाएगी। अरे रुकिए जरा, क्या नाम हुआ? सर्वेश्वरी। चुनाव है, किसको जिताएंगी? देखो बेटा, जो काम करेंगे उनको जिताएंगे। जो काम करेंगे। केजरीवाल ने क्या काम किए बताओ? ये बोल रहे हैं कि जो काम करेंगे। हमारे यहाँ देखो नाला भरा है, फुल नाला भरा, जिस रास्ता हम आते हैं, है ना। यहाँ के निगम पार्षद जी हैं रवि नेगी जी, तो हाँ, वो काम ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। कोई भी करे, कोई भी हो नहीं, पर रवि नेगी ने कुछ काम नहीं करा। क्या काम करा रवि नेगी ने? कुछ नहीं करा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर बहुत सारे लोग आए थे, तमाम लोगों से बातचीत हुई। देखो ना, यहाँ पर एक बात बताओ, ये मार्केट बनी हुई है भाई साहब, चंद दूरी पे रोड है। एक टॉयलेट तो बना सकते थे यहाँ के पार्षद। हिंदू मुस्लिम से क्या होगा भाई साहब? क्या आप बताएं जरा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुहेल नाम है जी। सुहेल। किसकी सरकार बना रहे हो अब की बार? भाई कोशिश पूरी है, 101% हमारी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। अच्छा, 101%। क्यों? विश्वास है, क्योंकि थक चुके हैं, जनता जान चुकी है, जनता जागरूक हो रही है और हो चुकी है जनता जागरूक।
कि ये सब क्या है, दारू पे या पैसों का लालच दे के ये नहीं चलेगा, जनता सब जानती है। और हमारे इस एरिया में नवीन नेगी कुत्ते की तरह सूंघता है, कौन हिंदू कौन मुसलमान है। तो केजरीवाल ने क्या किया 11 साल में? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया 11 साल में। ये मफलर पार्टी बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मफलर पार्टी बिल्कुल। केजरीवाल बीजेपी से क्या नाराजगी? देखिए जी, केजरीवाल जी जो है लंदन पेरिस बनाने की बात करते थे, अब देखिए यहाँ पे ठेका खुलवा दिया उन्होंने, जगह जगह लोगों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा दी है, तो शराब दे के चला गया। हमने तो वोट केजरीवाल को लंदन पेरिस के नाम पे दिया था, अब हमें शराब के नाम पे उन्होंने ठेके दे दिए। तो ये जनता इससे तो परेशान है और उनसे बहुत दुखी है उनके कामों से, और उनको बदल के बिल्कुल रहेगी। क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार दिल्ली वाले क्या चाहते हैं? देखो, दिल्ली में केजरीवाल ने तो दिल्ली का नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, और दिल्ली को उस गड्ढे में पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े वादे करता था कि मैं मकान नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। उसने अरबों खरबों रुपए का घोटाला करके दिल्ली को उस जगह पहुंचा दिया जहां पब्लिक परेशान होने के सिवा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ठीक नहीं लगती? नहीं, आम आदमी तो गद्दार है, वो तो इस देश के चारों स्तंभों की गद्दार पार्टी है। तो अब पड़पड़गंज के कुछ झुग्गी बस्ती एरिया में आए हैं, यहाँ पर भी लोगों से बातचीत करते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं और इनको किस तरह की समस्याएं हो रही हैं ये जानते और समझते हैं। क्या लग रहा है इधर झुग्गी बस्तियों में क्या कामकाज हुए कुछ? ना, झुग्गी बस्ती में तो फिलहाल अभी तक पिछले 10-12 साल से कोई काम नहीं हुआ। जो काम शीला जी छोड़कर गई हैं उसी कामों का केवल नहीं रिपेयर करने का काम किया है, और रिपेयर भी ऐसा किया है कि वो एक ही बारिश में धुल गया या पानी फेंका तो एकदम ढह गया, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार दिल्ली में? माहौल तो यहाँ कांग्रेस का है दिल्ली में इस बार। लोग मैं आशावादी निगाहों से इस बार कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। जो शीला जी ने राशन कार्ड बनाए थे वो देखे जा रहे हैं, पेंशन चलती थी, कम से कम साफ़ सफाई नालियाँ गलियाँ बना करती थी, वो सब चीज़ें देख करके अगर हम देखें तो कांग्रेस बेहतर थी। केजरीवाल ने क्या किया ये बताओ? केजरीवाल जी का मैं बता दूं, केजरीवाल जी ने तो केवल और केवल एक के साथ फ्री बांटी और कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ नहीं किया। नहीं। क्या माहौल है आपकी बार बताओ जरा? अब की बार कांग्रेस का जोर है। अच्छा, कांग्रेस ने बहुत काम करा है भाई, यहाँ पे टंकियाँ भी लगवाई, बिजली भी लगवाई, यहाँ पे नाली खड़ंजे सब बनवाए। लोगों से पूछो कितना काम किया। अनिल चौधरी का नाम है, बंदा बढ़िया है, वो हर किसी की जुबान पे अनिल चौधरी का, कांग्रेस का, सबके मुंह पे नाम है। अब के कांग्रेस ही आएगी, और आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा। केजरीवाल इतने बढ़िया आदमी हैं, लोग कह रहे बड़ा काम कर दिया। कुछ बढ़िया काम नहीं करा, एक के साथ एक फ्री करा, लोगों के घर बिगाड़े हैं। एक जरा से बच्चों ने दारू पीनी शुरू कर दी, ये काम बढ़िया करा है उन्होंने? कुछ भी काम बढ़िया नहीं करा। और यहाँ पे एक बार भी नहीं आए, एक बार भी यहाँ पे मर रहे जी रहे, देखो कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ। अच्छा, ये बताओ, केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं, महिलाएं वोट देंगी? ये सब फर्जी हैं भाई। इन्होंने पंजाब में भी यही वादे करे थे, और पंजाब वाले भी इन्हें, अब कोई ना कोई तो किसी का भाई, किसी की बहन, कोई तो रहता ही होगा वहाँ पे भी। किसी से भी मालूम कर लो जो अपने वादे पे खरे उतरे हो। कोई भी ये सब फर्जी हैं, कुछ भी नहीं है भाई। केजरीवाल के वादे पे विश्वास नहीं महिलाओं को? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है भाई। इन्होंने इतनी राजनीति गंदी कर दी, इन लोगों ने हद से ज्यादा गंदी कर दी इन्होंने। आप बताएं, क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव का क्या माहौल है आपकी बार? जनाब, मेरा नाम साहिल प्रधान है, और दिल्ली चुनाव का जो माहौल है वो बदलाव का है। अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। क्यों? ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या हिसाब किताब है? जब शिला सरकार थी 15 साल, उन्होंने उनका काम देख लिया, लोगों के माइंड में आया कि चेंज, उन्होंने चेंज किया। 10 साल दिया केजरीवाल जी को, भाई देखते हैं नया पार्टी है, कुछ नया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब लोगों ने फिर मन बना लिया कि नहीं, कांग्रेस ही ठीक है। क्यों? तो केजरीवाल के बाद बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो सर है ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली में तो बीजेपी न थी ना है। अच्छा जी, क्योंकि उनका जो राजनीति है वो धर्म के ऊपर है, बस मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये है बस। ना कोई बच्चा का रोजगार है, ना किसी को देखना है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए होता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। दिल्ली में 11 साल हो गए केजरीवाल को। हाँ जी, हाँ जी। और अब बीजेपी भी बहुत बड़ा ऐलान कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है। दिल्ली की जनता किसको देख रही है? दिल्ली को जनता देख रही है कांग्रेस की तरफ। फिर वही पुराने दिन आने वाले हैं जो 15 साल पहले थे, जो शीला जी के टाइम में थे। केजरीवाल तो कह रहे दिल्ली को बदल दिया, दिल्ली में बहुत अच्छे काम हो गए। क्या बदला? क्या बदला? बस उन्होंने एक चीज़ बदला, उन्होंने एक चीज़ बदला, जहाँ पर स्कूल थी वहाँ शराब का ठेका खोल दिया, ये बदल दिया उन्होंने। तो कह रहे स्कूल भी हमने बहुत खोले। नहीं खोले जी, एक भी नहीं खोला। आप इतिहास देख लो, गूगल कर देख लो, एक भी स्कूल नहीं। हाँ, स्कूल का उन्होंने मरम्मत किया है, जो होता है ट्रीटमेंट, वो किया उन्होंने, नया नहीं खोला उन्होंने।
नया नहीं खोला। आप पुराने थे जो बने हुए थे मैडम के सामने, शीला जी के सामने जो बना हुआ था, उसी को उन्होंने रंगाई पोताई करके या डेंट पेंट करके ये कर दिया, बस नाम अपना ले लिया। ये नए नहीं बनाए, नया एक भी नहीं बनाया, ना ही कोई अस्पताल बनाया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर कई योजनाएं जारी की हैं। प्यारी दीदी योजना है, महिलाओं को 2500 रुपये महीना, 25 लाख का इलाज मुफ्त, युवाओं को 8500 रुपये देने की बात हो रही। तो कांग्रेस की ये जो योजनाएं हैं, इस पर दिल्ली वाले कितना भरोसा कर रहे हैं? 100%, 110%, क्योंकि पहले भी किया था। आज से 10-11 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग महिला माता बहन विधवा थी, उनको पेंशन मिलता था, वो सब बंद है। अब आएंगे हम, फिर हम लाएंगे, फिर हम लाएंगे। और जो दीदी योजना है वो तो चलेगा ही, क्योंकि अभी पिछले आप देख लो, जहाँ जहाँ सरकार है मेरी है, कर्नाटका में है, पंडित जी में जहाँ भी है, वहाँ चल रही है, दे रहे हैं। झूठे वादे नहीं करते। एक हमारा नारा है कि काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। आप बताएं क्या लग रहा है आपकी बार दिल्ली में? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ से अनिल चौधरी खड़ा हुआ था, बहुत अच्छा का काम किया उसने। दिल्ली में बताओ कौन सरकार बनाएगा? दिल्ली में हमारे हिसाब से तो कांग्रेस बननी चाहिए। क्यों, केजरीवाल से क्या दिक्कत हो गई? नाले भर रहे हैं, नाली भर रही है, कोई सफाई करने को राजी नहीं। गंदा गंदा पानी आ रहा है एकदम। हमारी तो मांग उससे ये भी थी, ये मांग थी उससे कि झुग्गी तोड़कर हमें यहीं बसाया जाए, सुनाई ही नहीं करता। तो मोदी तो कह रहे हैं ना कि झुग्गी तोड़ के मकान बनाएंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कुछ नहीं, कांग्रेस आएगी तो मिल सकता, नहीं कुछ नहीं मिल सकता। बिल्कुल कांग्रेस आएगी तो मिल सकता, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। देंगे डंडा मारकर। क्यों, केजरीवाल बीजेपी से उम्मीद नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं होता सर। बिल्कुल। 10 साल देख लिया, कुछ नहीं करा आज तक। 10 साल देख बीजेपी ना, बीजेपी ने कुछ करा। कोई एमपी बन जाता, 7 एमपी कोई भी ना आता झांकने के लिए। गरीब के लिए कोई नहीं आता है, गरीब के लिए कोई भी नहीं आता है। कांग्रेस कई तरह की योजनाएं लेकर आई है। 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, युवाओं को 8500 रुपये महीना, फ्री बिजली, और इसके साथ ही महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। ऐलान केजरीवाल भी कर रहे हैं, ऐलान बीजेपी भी कर रही है। सब कुछ है का? मैं कैसा लगाऊं, मैं कैसा लगाऊं? नहीं, मैं कैसा लगाऊं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आज तक मेरी पेंसिल नहीं बंधी और मैं 1000 बार चला गया। अच्छा ये बताओ, 2500 रुपये कांग्रेस देने को बोल रही है, केजरीवाल कह रहे 2100 देंगे, बीजेपी वाले भी महिलाओं के लिए खूब वादा कर रहे हैं। ये सब फर्जी हैं। जो कांग्रेस बोलती है वो करके अपने वादे पे खरी उतरती है। कांग्रेस करके दिखाती है, काम किया है और काम करेंगे और करते रहेंगे। कांग्रेस का वादा है वो खरा वादा है। आम आदमी पार्टी जैसे वाले वादे जो है ना, ये फर्जी हैं सब। महिलाएं अब की बार क्या चाहती हैं दिल्ली में? कांग्रेस ही चाहते हैं, कांग्रेस ने कराया भी है तो उसको उन्हीं को बोलेंगे सब। सरकार कांग्रेस की हो यहाँ पे। क्यों, केजरीवाल नहीं कर पाए कुछ? बाहर करा केजरीवाल ने, देखो ना सामने। देखो, दिखा दो जरा, सामने दिखाओ कितनी। वैसे तो पौधों के चालान काट देंगे, इसका चालान नहीं काटेंगे क्योंकि ये तो दवाई वाला पानी बहुत अच्छा है। ये देखो ना, नाले की कितनी सफाई हो रही है, जाकर देख नहीं रहे। पानी को बोला पानी अच्छा दे रहे हैं, हम 4-5 साल से खरीद के पानी पी रहे हैं। और नाले का पानी इतना हो रहा है कि बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे। क्या करा उसने, क्या करा उसने?